अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अभी इस वक्त हम निकलने की तैयारी में हैं। वीकेंड था और सोचा बच्चों को कहीं बाहर ले चलें। बहुत टाइम हुआ कहीं लेकर नहीं गए, तो इसीलिए हम अभी बाहर निकलने की तैयारी में थे। तो जी, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने छोटे से बैग में कितना कुछ कैरी करती हूँ। ये एक है, होता है लोशन, एक लिप ग्लॉस, एक काजल, और ये छोटा सा एक मैंने पैलेट रखा हुआ है जो मुझे अक्सर बहुत हेल्पफुल होता है, और साथ ही में इसका मिरर है, और एक छोटा ब्रश और एक परफ्यूम, और साथ में होते हैं ये टिश्यू, और इसके अलावा मेरा फेस मास्क, और ये सब कुछ कैरी करता है मेरा ये छोटा सा बैग। मुझे छोटे हैंड बैग्स बहुत पसंद हैं। मैं किसी दिन आपको अपनी कलेक्शन दिखाऊंगी। ह्यूज कलेक्शन है मेरे पास बैग्स की। और साथ में ये हैंड सैनिटाइज़र है जो कि मेरे बैग के साथ ही लगा रहता है। और ये अब मैं सारा कुछ इसमें रख रही हूँ, और हम निकलने की तैयारी में हैं। लीजिए जी, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हम गए थे शक्करपड़िया, और दूसरी जगह थी, हम दो जगह पर गए थे बच्चों को लेकर। दूसरी जगह थी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। आसपास ही है, ज़्यादा इतना दूर नहीं है, इस वजह से हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर यहाँ हो जाते हैं और फिर दूसरी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में भी हो आते हैं। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि बाहर का मौसम है और आसपास फूल और सब्ज़ा ज़्यादा था, इस वजह से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये जगह बहुत पुरसुकून थी, बहुत ही सुकून वाली, और ऐसी जगह अमूमन पसंद आती है मुझे। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के। यहाँ से इस्लामाबाद का पूरा का पूरा व्यू नज़र आता है, और बहुत इन्जॉय किया सबने, बच्चों ने। बच्चों को हमने आइसक्रीम लेकर दी, वो अपनी आइसक्रीम इन्जॉय कर रहे थे। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। फिर हम निकल आए थे पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की तरफ। उसके बाहर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल लगे हुए थे, चाट के, ज्वेलरी के, गोलगप्पे के, और भी बहुत से स्टॉल थे। और खूब रश लगी हुई थी कि जाहिर है वीकेंड है, वीकेंड पे सब निकलते हैं। तो हम पहुंच गए थे पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, और यहाँ पे ऊपर बच्चों को एक अंकल जो जोकर बने होते हैं वो मिले थे। बच्चे खूब फ़न कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। मुस्तफ़ा तो बहुत डर रहा था, लेकिन वो जोकर भी फ्रेंडली थे, बच्चों को कैंडीज़ दे रहे थे और उनसे दोस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर जो एक ये पिलर है
जो इसका पाकिस्तान मॉन्यूमेंट में जो इसकी खूबसूरती है, यहाँ पर ना बड़े डिफरेंट डिफरेंट नक्श बने हुए हैं और ये इन्होंने बनाई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जैसे इसमें है कायद आज़म की पिक्चर थी और इलामा इकबाल की, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और भी बहुत सी जो हमारे मुल्क में है डिफरेंट डिफरेंट जगह यादगार सी, उन सब की बनी हुई थी। और ये देखिए बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है इधर। और फिर हम बच्चों को लेकर गए थे म्यूज़ियम, जो यहाँ की स्पेशलिटी है ये म्यूज़ियम। और यहाँ आए और बच्चों को ना लेकर जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ जहाँ पे ना जिन जिन मज़दूरों ने यहाँ पे काम किया है उनके हैंड प्रिंट्स लगे हुए हैं। ये देखें कितनी कोई ज़बरदस्त काम है ये। और फिर हम लेकर गए बच्चों को म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम में ना बहुत ही खूबसूरत अंदर बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी तारीख़ को उजागर किया हुआ है। सिनेमा भी है यहाँ पर, और मैं सिनेमा थिएटर है जो वहाँ पर टीवी छोटी सी लगी हुई है एलईडी, और उस पर हमारी ही तारीख़ के मुतल्लिक लगा हुआ था, कायद आज़म का दौर और सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चों को मैं वहाँ दिखाने ले आई थी। हमें बच्चों को अपनी तारीख़ के बारे में बताना चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए अपनी तारीख़ के बारे में। अब यहाँ पर बहुत ही जैसे बादशाह और हुक्मरानों का दौर था ना, तो ये उस तरह का लगा हुआ है। और आगे मुग़ल बादशाहों का दौर था, वो सब कुछ उनके बारे में स्टैचूज़ बने हुए हैं। असल में उन सबको रिप्रेजेंट किया गया है ना, तो उनके बारे में ये और साथ में ना ये नीचे टैग भी लगे हुए हैं कौन से बादशाह बने हुए हैं और क्या बने हुए हैं। और आगे जाकर कायद आज़म और इलामा इकबाल जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। अभी ये पूरा कराची शहर का ये बनाया हुआ मॉडल सा। और ये आगे ये देखें हमारे बानी कायद आज़म के बारे में है, और ये उनका रहन सहन, उनका स्टाइल और ये सब कुछ प्रेजेंट किया हुआ है। और क्या क्या वो चीज़ें वो यूज़ करते थे, फ़ातिमा जिन्ना और ये कायद आज़म दोनों, उनके स्टेचूज़ बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था, ये क्या नहीं। अब आगे इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में है। अभी ये वो नमाज़ पढ़ते हुए दिखाए, जैसे स्टेचूज बने हुए हैं। और ये उनका घर दिखाया हुआ है जहाँ पे ऊपर पिजन्स भी हैं और बहुत सादा तरीका है। और उनकी जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें जैसे वो यूज़ करते थे, वो सब जो वो यूज़ करते थे वो सब कुछ इन्होंने बॉक्सेस में रखा हुआ है। जैसे उनकी कुर्सियाँ, और ये जैसे वो ख़ताब कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं कुछ भी, तो ये सब कुछ बनाया हुआ बड़ा ही खूबसूरत था, अट्रैक्टिव था, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाला ये सब मंज़र था और बड़ा ही ज़बरदस्त था।
वापसी में हम चले गए थे मेट्रो, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। ज़्यादा नहीं था पर ज़रूरी था इस जाना, इस वजह से हम चले गए। और वहाँ पर तो रमज़ान की सही ऑफ़र्स लगी हुई हैं और सही माहौल बना हुआ है रमज़ान का। कितनी पकड़ के लेके आते हैं? ये करंट वाली मछली है? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक ईल नहीं। ये कौन सी मछली? बताएं इनको कि ये कौन कौन सी है। बताएं इनको ये कौन कौन सी फिश है। ये बाम है, ये ट्यूना है मेरे ख्याल में। ट्यूना है। ये मुश्का है। मुश्का है। हाँ, ये समुद्री रोहू है। उर्दू। अच्छा, ये इसको उर्दू में मुझे नहीं पता। ये भी समुद्री मछली रेड है। स्नैपर, रेड स्नैपर उर्दू में नहीं आता। रत्ता गोलीमार। गलत गोलीबार। ये है ट्राउट चिंगड़ी। ओके। हम पहुंच गए थे घर और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने मेट्रो से क्या क्या लिया। हमने ली प्लेन ब्रेड, क्योंकि ब्रेड हमारे घर में ज़रा ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैंने 2 पैकेट्स ले लिए थे। और इसके अलावा मैंने बन्स लिए थे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, बनानी होती हैं चीज़ें मुझे। और यहाँ पे मैंने ये एक और एक्स्ट्रा ब्रेड, 2 ब्रेड ली थी मैंने। और यहाँ पे मैंने बूंदियाँ ली थी रमज़ान के लिए। मैं आप सबसे अपनी रमज़ान प्रेप भी शेयर करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह, कि मैं किस तरह अपनी रमज़ान की तैयारी करती हूँ। और ये मैंने लिया था चिकन मसाला, और एक ली थी गाड़ी के लिए है ये। हमने वापसी से ही तहज़ीब गए थे और वहाँ से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, और हमने सोचा कि घर जाकर ही खाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे, पूरा दिन सफ़र था। और हम घर पहुँच कर मैंने सामान को ठिकाने लगाया और हम इंजॉय कर रहे थे अपना पिज़्ज़ा। साथ में हमने कोक भी मंगवा ली थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।